Good morning, fourth class. Today we are going to start chapter number 4 of English grammar book, and chapter name is negative sentences. तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस विच हैज़ वर्ड्स लाइक नॉट, नथिंग, नेवर और नो इन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंसेस। जिस सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स होते हैं जो कि है नॉट, नथिंग, नेवर, नो, ये लग जाता है तो वो सेंटेंस कौन से हो जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, जिसकी सेंटेंस के अंदर नोट होता है, नथिंग होता है, नेवर होता है या फिर नो होता है, उन सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलो यहाँ पे हम अब एक्टिविटी शुरू करते हैं। रीड द रॉन्ग सेंटेंसेस एंड करेक्ट देम एज इन द एग्जाम्पल। तो फर्स्ट आपको सॉल्व कर कर बताया है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ कैप, इट इज़ अ ट्री। तो ये क्या है? ट्री है। ये पिक्चर किसकी है? ये तो बॉल है, तो ये गलत बोला है। अब इसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ ट्री। इसके साथ क्या लग गया? नॉट। फिर फुल स्टॉप, इट इज अ बॉल। यह तो बॉल है। ठीक है ना? पिक्चर देखी, पिक्चर के आगे लिखा था इट इज अ ट्री, तो ये ट्री नहीं था, तो हमने सेंटेंस को कैसे ठीक किया? इट इज नॉट अ ट्री, इट इज अ बॉल। आगे सेकंड पिक्चर देखिए, ये क्या है? हैट। इट इज़ अ कैप। उन्होंने बोला कैप। बेटा कैप कई तरह की होती है, एक पेन के ऊपर भी कैप होती है, तो ये हैट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज़ नॉट अ कैप। ठीक है, इसके साथ क्या लग गया? नॉट। इट इज़ अ हैट। ये कैप नहीं है, यह हैट है, तो इट इज़ नॉट अ कैप, इट इज़ अ हैट। आगे थर्ड पिक्चर में है हट, तो इन्होंने बोला इट इज़ अ कार, तो ये कार तो नहीं है, तो सेंटेंस में क्या होगा? इट इज़ नॉट अ कार, इट इज़ अ हट। ठीक है, इट इज़ नॉट अ कार, इट इज़ अ हट। तो हमने वर्ब के साथ नोट लगाकर गलत सेंटेंसेस को सही किया। ठीक है, सेंटेंस में लिखा था गलत, तो हमने उसको नोट लगाकर सही किया है। तो आपको मैंने बताया था सेंटेंस क्या होते हैं जिसके बीच में नॉट, नथिंग, नेवर, नो लगा होता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आगे ए एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इनको हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो इस तरफ हमें असर्टिव सेंटेंस दिए, जिसे हम डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, और इस साइड हमें दी है नेगेटिव। असर्टिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस क्या है? फर्स्ट है रिया इज़ वेरी हैप्पी, रिया बहुत खुश है, और इसका नेगेटिव क्या होगा? रिया इज़ नॉट वेरी हैप्पी। क्या नेगेटिव हो जाएगा? रिया इज़ नॉट वेरी हैप्पी, तो इसके साथ क्या लग गया? नॉट। आगे सेकंड सेंटेंस है आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट सैड। थर्ड दे वर हैप्पी, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? दे वर नॉट हैप्पी। देखो वर्ब के साथ, वर के साथ हमने नॉट लगा दिया। नंबर 4 द फूड वाज इनफ, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? द फूड वाज नॉट इनफ। तो ये असर्टिव सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया नोट लगाकर। ठीक है, आगे है व्हेन द वर्ब इज, जब वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर। वी पुट नोट आफ्टर द वर्ब टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। जब वर्ब के साथ हम नोट लगा देते हैं, वर्ब के बाद हम नोट लगा देते हैं, तो वो कौन से सेंटेंस हो जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जब वर्ब के बाद हम नोट लगा देते हैं तो वो सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर। आगे देखो बी में क्या बताया है हमें? नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे। नंबर 1 ही हैज़ सम एप्पल, तो ही हैज़ सम एप्पल, ये बात पुरानी हो गई है, पास्ट की है, तो अब इसको क्या कहेंगे? ही हैज़ नो एप्पल्स, ही हैज़ नो एप्पल। देखो हैज़ के साथ नो लगा दिया। आगे 2 है वी हैव अ हॉलीडे टुडे,
तो इसका क्या हो जाएगा, वी हैव नो हॉलीडे टुडे। तो हैव के साथ क्या लगा दिए, नो। नंबर 3, आई हैव सम फूड फॉर जर्नी। इसका क्या बना दिया, आई हैव नो फूड फॉर जर्नी। तो हैव के साथ क्या लगा दिए, नो। नंबर 4, शी हैड अ न्यू ड्रेसेस। शी हैड अ न्यू ड्रेसेस। तो इसका क्या बना दिया, शी हैड नो न्यू ड्रेसेस। तो इसने क्या कर दिया, हैड के साथ नो लगा दिया। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, द व्हेन द वर्ब इज हैज हैव हैड, जब वर्ब हमारे पास हैज होगी, हैव होगी या हैड होगी, वी यूज नो टू मेक सेंटेंस नेगेटिव। तब हम क्या यूज़ करेंगे, नो यूज़ करेंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, इज एम आर वाजवर होगा तो हम नोट ही लगाएंगे सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए। जब हमारे पास हैज़ हैव हैड होगा तब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नो लगाएंगे। आगे सी एक्सरसाइज देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, आरव कैन रन फास्ट। तो आरव कैन रन फास्ट को क्या आप कर देंगे, आरव कैन नॉट रन फास्ट। तो कैन के साथ क्या लगा दिया, नॉट। कैन के साथ क्या लगा दिया, नॉट। सेकेंड है, शी हैज़ गोट अ पर्स। तो देखो शी हैज़ गोट अ पर्स का क्या हो जाएगा, शी हैज़ नॉट गोट अ पर्स। देखिए बेटा, इस सेंटेंस में हैज़ था, इसके साथ हमने नो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जिस सेंटेंस में दो वर्ब होती है, दो से ज़्यादा वर्ब होती है, तो हम फर्स्ट वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे हैज़ और गोट वर्ब थी, तो वर्ब में फर्स्ट वर्ब थी हैज़, तो उसके साथ हमने नोट लगा दिया। तो गोट भी था ना, तो गोट भी वर्ब होती है, हैज़ के साथ हमने नोट लगा दिया। फर्स्ट वर्ब हैज़ थी, इसके साथ नोट लगा दिया। थर्ड सेंटेंस, प्ले इन द ग्राउंड। प्ले इन द ग्राउंड, तो इसका क्या बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड। क्या हो जाएगा, डू नॉट प्ले इन द। जिस सेंटेंसेस में हम कमांड देते हैं उस सेंटेंसेस में डू नॉट या डोंट लगता है। तो डू नॉट लगाया है यहाँ पे क्योंकि इसमें कमांड दी है प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, फोर्थ सेंटेंसेस है, लीव द रूम, ये भी कमांड है, तो इसमें क्या आएगा, डू नॉट लीव द रूम या डोंट लीव द रूम। आगे 5 है, ही विल लीव टुडे। ही विल लीव टुडे, तो विल हमारी वर्ब है, तो विल के साथ नोट लग जाएगा। ही विल नॉट लीव टुडे। नंबर 6, दे हैव अराइव्ड, तो इसका क्या बन जाएगा, हैव हमारी वर्ब है, दे हैव नॉट अराइव्ड, वर्ब के साथ हमने नोट लगा दिया, दे हैव नॉट अराइव्ड। इस सेंटेंसेस में भी हमें हैव दिया था, हमने नो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें दो वर्ब थी, हैज़, हैव और अराइव्ड। तो फर्स्ट वर्ब हैव थी तो उसके साथ नोट लगा दिया। तो इसमें क्या बताया था इन सेंटेंसेस में, व्हेन द वर्ब इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, जब वर्ब 2 और 2 से ज़्यादा वर्ड से बनी हो तो हम वी पुट नॉट आफ्टर दी फर्स्ट वर्ड, हम पहले अक्षर के बाद नोट लगा देते हैं। ठीक है, जब वर्ब 2 हो एक सेंटेंस में या 2 से ज़्यादा हो तो हम पहले सेंटेंस के साथ नोट लगा देते हैं। टू मेक अ कमांड नेगेटिव, जब हमें किसी की कमांड को नेगेटिव में फॉर्म में लिखना है, वी पुट डू नॉट या डोंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हम सेंटेंस के आगे डू नॉट या डोंट लगा देते हैं जब किसी ने हमें कमांड दी होती है, उन सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव करना होता है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 4 रीड किया है, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।